नमस्कार साथियों, जीएस रिसर्च ऑफिशियल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुछ ऐसी योजनाएं साथियों जो लगातार परीक्षाओं में चर्चाओं में रहती हैं और फ्लैगशिप योजनाएं हैं तो बार बार परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं साथियों। ऐसी हम 5 योजनाओं को हर रोज आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखते हैं आज अपनी कौन सी 5 योजनाएं साथियों। तो आप देख रहे हैं कौन सी योजना है साथियों। आज अपने पास योजना है वो है लाड़ो प्रोत्साहन योजना। साथियों, लाड़ो प्रोत्साहन योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लाड़ो किसको बताया गया साथियों, तो जो छोटी बच्चियां जिनका जन्म होता है उसको लाड़ो बताया गया है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना की बात करें साथियों तो ये शुरू कब हुई थी? 1 अगस्त 2024 को क्या हुआ था? लाड़ो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले बात करें साथियों तो ये योजना राजस्थान में पहले भी चल रही थी, लेकिन साथियों इस योजना का पहले क्या नाम था? तो पहले क्या नाम था? राजश्री योजना नाम था और बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? लाड़ो प्रोत्साहन योजना कर दिया गया। साथियों इस योजना के उद्देश्य की बात की जाए तो जब पुत्री का जन्म होता है, किसी बच्ची का जन्म होता है, तो उसके भविष्य में आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना क्या है इस योजना का उद्देश्य है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये इस योजना के लिए कौन पात्र है साथियों। तो पात्रता इसकी क्या है? तो बालिका का साथियों जो जन्म है वो कहाँ पर होना चाहिए? सरकारी हॉस्पिटल में होना चाहिए या फिर निजी हॉस्पिटल में जन्म हो तो भी चलता है, लेकिन जिस निजी हॉस्पिटल में जो जन्म हो रहा है वो निजी हॉस्पिटल साथियों जननी सुरक्षा योजना जो है उसके तहत क्या है? जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये किसकी क्या है? इसकी पात्रता है। और आपसे पूछा जाए, लाभ पूछा जाए कि इसमें लाभ क्या मिलता है, तो जो साथियों बालिका होती है जिसका जन्म हुआ है उसको उसकी जब 21 वर्ष की आयु क्या है साथियों पूर्ण हो जाती है, 21 वर्ष की आयु क्या है पूर्ण हो जाती है, तब उसे 7 किस्तों में 1.50 लाख रुपए हैं साथियों क्या है उसको मिलते हैं। और किसके माध्यम से मिलते हैं? तो ध्यान रखना है डीबीटी के माध्यम से मिलते हैं साथियों। ये सब कुछ मैं लिख कर लेके आ रहा हूं ताकि आपकी क्या है समय की बचत रहे और आप कम समय में सारी योजनाओं को रिवाइज कर सके। तो लाड़ो प्रोत्साहन योजना में देखो आपको याद रखना है, एक तो 1 अगस्त 2024 याद रखना है। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है? उसके अलावा आपको याद रखना है कि जन्म कहाँ पर होना चाहिए साथियों। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो तो भी चलेगा और प्राइवेट हो तो भी चलेगा, लेकिन प्राइवेट है वो किससे? तो जननी जो सुरक्षा योजना है उससे क्या है? प्राइवेट हॉस्पिटल है वो जुड़ा हुआ होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और बालिका को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक उसको कितनी राशि मिलती है? तो कितनी मिलती है? 1.50 लाख रुपए की राशि मिलती है। और 1.50 लाख रुपए की राशि जो है उसको कितनी किस्तों में मिलती है? तो आपको ध्यान रखना है कितनी किस्तों में मिलती है? 7 किस्तों में मिलती हैं। तो आप इस पूरी योजना को इस तरीके से याद रख सकते हो। 1 अगस्त आपको 2024 याद रखनी है। गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल चलेंगे, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल है वो जननी सुरक्षा योजना से जुड़ा होना चाहिए। 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक उसको 1.50 लाख रुपए यानी कि 1.5 लाख रुपए है वो मिलते हैं। और कितनी किस्तों में ये भुगतान किया जाता है? 7 किस्तों में। और आपको ये भी याद रखना है कि किसके माध्यम से? डीबीटी के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा उसके अकाउंट में पैसे डाले जाते हैं ताकि किसी भी प्रकार का बीच में कोई दलाल ना आए साथियों। तो ये है हमारी कौन सी योजना है? लाड़ो प्रोत्साहन योजना। परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, बार बार पूछी जा रही है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना, इसमें एक पात्रता ये है कि जो बालिका की जो क्या है साथियों माँ है वो कहाँ से? राजस्थान की होनी चाहिए, यानी कि राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छे से ये योजना याद हो गई होगी, 2-4 बार रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। देखते हैं साथियों नेक्स्ट योजना अपनी कौन सी है साथियों। नेक्स्ट योजना कौन सी है उसको देखते हैं अपन। नेक्स्ट योजना देख लेते हैं। तो साथियों अपनी जो नेक्स्ट योजना है उसको अपन देखते हैं। नेक्स्ट योजना है अपनी साथियों आप लोगों के सामने है पालनहार योजना। कौन सी योजना? पालनहार योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिए, पूछी जाएगी परीक्षा में, 100% पूछी जाएगी। पालनहार योजना की अगर बात करें साथियों तो जो पालनहार योजना है वो कब शुरू हुई थी? तो 8 फरवरी 2025 आपको ध्यान में रखना है। कब शुरू हुई थी? 8 फरवरी 2025 में। अगर माना जाए पूछा जाए कि पात्र कौन होगा इसके लिए पात्र? साथियों ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। और मृत्यु में अगर किसकी, आप लोगों का ये भी प्रश्न होगा कि माता या पिता,
तो दोनों में से दोनों की हो गई है तो भी है, और दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो गई है तो भी वो क्या है, पात्र है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और साथियों 0 से जो 6 वर्ष के बच्चे हैं जिनके माता पिता की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, और ऐसे बच्चे जिनकी आयु 0 से 6 वर्ष है और वो क्या कर रहे हैं, आंगनबाड़ी जा रहे हैं, तो इनको कितना रुपया मिलेगा, प्रति माह 1500 रुपया मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखना, प्रति माह कितना रुपया, 1500 रुपया मिलेगा। और अन्य जो कि आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी कहीं नहीं जा रहे हैं उन लोगों को कितना मिले, उन बच्चों को कितना मिलेगा, 750 रुपए की राशि प्रति माह मिलेगी। क्योंकि ये बच्चा आंगनबाड़ी वगैरह जाता है तो उसके थोड़ा खर्चा ज्यादा होगा, उस हिसाब से उसके 1500 रुपए हैं, और अन्य के कितने हैं, 750 रुपए। अब ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है और उनकी आयु कितनी है, 6 से 18 वर्ष है, और वो क्या है, स्कूल जा रहे हैं, तो उनको कितने पैसे मिलेंगे, 2500 रुपये मिलेंगे प्रति माह। और ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं और अन्य बच्चे हैं उनको कितने मिलेंगे प्रति माह, 1500 रुपये मिलेंगे। कितने प्रति माह मिलेंगे, 1500 रुपये। तो स्कूल जा रहा है उसको 2500, और स्कूल नहीं जा रहा अन्य जो बच्चे हैं उनको 1500 रुपये। साथियों ये जो योजना है सभी वर्ग और सभी जातियों के लिए क्या है, लागू है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, आपको याद रखना है 8 फरवरी 2025 याद रखना है, क्योंकि तब क्या है, ये योजना क्या है, शुरू हुई है। आप लोगों को याद रखना है कि कौन पात्र है इसमें, तो माता पिता या फिर दोनों में से किसी एक की, माता पिता या दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो गई है तो इस योजना के लिए वो बच्चा क्या है, पात्र है। और आपको क्या ध्यान रखना है, लोग इसमें जो 0 से 6 वर्ष, मतलब जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनमें कोई अगर आंगनबाड़ी जा रहा है तो आंगनबाड़ी वाले को कितने मिलेंगे साथियों, आंगनबाड़ी वाले को 1500 रुपये, और जो अन्य है उसको कितने मिलेंगे, तो 750 रुपये मिलेंगे। और इसके अलावा जो 6 से 18 वर्ष में है उसमें कोई स्कूल जा रहा है, तो स्कूल वाले को कितने मिलेंगे, स्कूल वाले को मिलेंगे 2500 रुपये, स्कूल वाले को 2500 रुपये। और जो अन्य है उसको कितने मिलेंगे, अन्य को मिलेंगे 1500 रुपये। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट में ये ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको शॉर्ट में ये ध्यान रखना है कि इस टाइप से पूरी योजना आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट योजना अपनी कौन सी है साथियों। नेक्स्ट योजना पर अपन देखते हैं, नेक्स्ट योजना अपनी कौन सी है, लाडो हो गई, पालनहार हो गई, कालीबाई भील उड़ान योजना। साथियों कौन सी योजना है, कालीबाई भील उड़ान योजना की अगर बात करें तो साथियों कालीबाई भील उड़ान योजना पहले भी चल रही थी, लेकिन पहले इसका नाम क्या था, पहले इसका नाम था इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। ये इसका पहले नाम था, यानी कि ये इसका पुराना नाम है साथियों। इसका नाम परिवर्तन की डेट आपसे पूछी जाती है तो 7 जनवरी 2025 है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा साथियों। ये योजना शुरू जब इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना के नाम से शुरू हुई थी, तो कब शुरू हुई थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, पहले भी परीक्षा में पूछी गई है, 20 दिसंबर 2020। आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस कालीबाई भील योजना का उड़ान का उद्देश्य क्या है साथियों, तो महिलाओं और किशोरियों को क्या है, मासिक धर्म के समय इनके स्वास्थ्य की क्या करना साथियों, सुरक्षा करना। ये कालीबाई भील उड़ान जो योजना है इसका क्या है, उद्देश्य है। आप लोगों से प्रावधान इसमें पूछा जाता है कि क्या प्रावधान है इसमें, तो आपको ये जो एज है वो याद रखनी है कि 10 से 45 वर्ष तक की जो महिला और किशोरियां हैं, महिला और साथ में ये भी याद रख लेना किशोरियां, महिला और किशोरियां, इनको क्या है, इनको साथियों मुफ्त में क्या है, सैनिटरी नैपकिन प्रदान करना इस योजना का क्या है, उद्देश्य। तो मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने वाली कौन सी योजना है, कालीबाई भील उड़ान योजना। पहले इसका नाम क्या था, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। नाम परिवर्तन 7 जनवरी 2025 को हुआ। शुरू कब हुई थी ये, 20 याद रख लीजिए, 20/12/20 को ये शुरू हुई थी। उद्देश्य मासिक धर्म जब होता है तब किशोरियों और महिलाओं की स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना इस योजना का क्या है साथियों, उद्देश्य है। 10 से 45 वर्ष तक की जो महिलाएं और जो किशोरियां होती हैं उनको मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन क्या है, उपलब्ध कराने की ये योजना है। बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट योजना। नेक्स्ट योजना अपनी कौन सी है साथियों, नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी भी गई है परीक्षा में, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए योजना शुरू कब हुई थी, तो साथियों मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2015 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी, 2015 में। पहले लेकिन इसका नाम क्या था, सहयोग व उपहार योजना पहले इसका नाम था।
इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसमें लाभ किस तरीके से मिलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि इसमें लाभ किस तरीके से मिलता है। इंपॉर्टेंट लगा कि इसको नोट कर लीजिए साथियों। मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझा देता हूँ। SC, ST और अल्पसंख्यक वर्ग में जो बीपीएल लड़कियां हैं उनको वो इस योजना के लाभार्थी होंगे। कौन? SC, ST और अल्पसंख्यक वर्ग में कौन सी लड़कियां, जो बीपीएल लड़कियां हैं वो क्या है इसकी लाभार्थी होगी। विधवा, आस्था कार्ड धारक महिला खिलाड़ी स्वयं या इनकी लड़कियां कितने वर्ष के लिए ये अधिकतम 2 वर्ष तक इसका लाभ ले सकते हैं। अधिकतम कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक इसका लाभ ले सकते हैं। तो ये लोग क्या है इसके लाभार्थी हैं। इसको आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। अब ये सहायता राशि से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये राजस्थान की फ्लैगशिप योजना है। ये योजना भले पुरानी है लेकिन फ्लैगशिप योजना है, लगातार चलती रहती है, इसलिए एग्जामिनर यहाँ से क्या है प्रश्न बना देता है साथियों। SC, ST और अल्पसंख्यक वर्ग की जो लड़की है अगर उसकी आयु 18 वर्ष से क्या है प्लस है तो उसका विवाह सहयोग राशि कितने रुपए दी जाएगी? तो उसको 31,000 रुपये विवाह सहयोग राशि दी जाएगी। किसको? SC, ST और अल्पसंख्यक वर्ग की कोई लड़की है जिसकी आयु 18 वर्ष प्लस है तो उसको विवाह के लिए सहयोग राशि कितनी दी जाएगी? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 31,000 रुपये उसको दिए जाएंगे। अगर अन्य वर्ग की लड़की कोई है तो उसको अगर उसकी आयु 18 प्लस है और वो अन्य वर्ग की लड़की है तो विवाह सहयोग राशि के रूप में उसको कितने? 21,000 रुपये साथियों दिए जाएंगे। यदि लड़की 10th क्लास पास कर चुकी है तो उसको 10,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे उसके साथ में ही। और यदि लड़की स्नातक उत्तीर्ण कर चुकी है तो 20,000 रुपये उसको अतिरिक्त मिलेंगे। अब आपको मैं समझाता हूँ साथियों। SC, ST और अल्पसंख्यक वर्ग की कोई लड़की है, SC, ST और अल्पसंख्यक वर्ग की कोई लड़की है। अल्पसंख्यक में कौन? BPL। अगर ये कोई लड़की है उसकी आयु कितनी है? 18 वर्ष क्या है? प्लस है। 18 वर्ष से प्लस है तो उस लड़की की आयु 18 वर्ष प्लस हो गई तो विवाह सहयोग राशि उसको कितनी मिलेगी? 31,000 रुपये। कितनी मिलेगी? 31,000 रुपये मिलेगी। और उसी लड़की ने 10th पास कर रखी है तो प्लस कितने मिलेंगे उसको? 10,000 मिलेंगे। और उसी लड़की ने अगर स्नातक उत्तीर्ण कर रखी है तो 20,000 रुपये उसे और अतिरिक्त मिलेंगे, यानी कि टोटल सहयोग राशि उसको इतनी मिलेगी। वो लड़की अगर ग्रेजुएशन पास कर चुकी है तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। इस टाइप से भी प्रश्न कभी पूछ लिया जाए तो आप आंसर आसानी से दे सकते हो। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। ये अधिकतम 2 वर्ष के लिए है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कौन सी योजना है साथियों अपनी। तो अपनी नेक्स्ट योजना देख लेते हैं। कालीबाई बीर उड़ान हो गई, पालनहार योजना हो गई, मुख्यमंत्री कन्यादान हो गई। नेक्स्ट योजना है साथियों विधवा विवाह उपहार योजना। साथियों विधवा विवाह उपहार योजना, साथियों ये विधवा का जो विवाह है उसके लिए योजना है। इसकी पात्रता क्या है? तो इसकी पात्रता है वे महिला साथियों जिन्हें क्या विधवा पेंशन मिल रही है, वे महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं। और ऐसी महिलाओं को साथियों, विधवाओं को विवाह के उपहार के रूप में कितनी राशि दी जाएगी? तो साथियों 51,000 रुपये जो है राशि दी जाएगी। ये कई बार पूछी गई राशि है तो बहुत इंपॉर्टेंट लगा के इसको नोट कर लीजिए, आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। तो विधवा विवाह उपहार योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? 51,000 रुपये। पात्रता क्या है इसकी? वे महिलाएं जो विधवा पेंशन ले रही है। इसी तरीके से हम एक शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में जो पुरानी फ्लैगशिप योजनाएं जो हमारी अभी वर्तमान में चल रही है इकोनॉमिक सर्वे की में आती है वो मैं आपको रिवाइज कराने के प्रयास करूंगा। आप हर रोज वीडियो देखते रहिए और आपकी योजनाएं रिवाइज करते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।